हेलो बच्चों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो है लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर बना चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 4, जिसमें अच्छी तरह से हम लोग बनाएंगे, समझेंगे। तो आप जो है बिना वीडियो को स्किप हुए आगे मत बढ़ाइए, एकदम 1 बाय 1 करके समझे, ठीक है। यूक्लिडिक विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है भाई। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिडिक विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। ये पहले बता दिया है। करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक, दर्शाना है यानी दिखाना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, दिखाना है हमें, ठीक है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन जो है 9m और 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए दोस्तों प्रोसेस से इसे बनाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस क्या है ज़रा देखना है ध्यान से। तो माना कि यहाँ पे बताया है कि किसी भी धनात्मक, तो यहाँ पे किसी क्या मान लेंगे, तो मान लेते हैं हम अपने थ्रू से। माना कि ये क्या है, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है माय डियर। ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक। बाकी b बराबर जो है, b बराबर हमें यहाँ पे जितना संख्या है उतना ही लेना है, ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पे 9 है, 9 के जगह में हम 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। आपको कि सर ये 3 क्यों लेंगे? ले लरीमार, अब ये 9 के जगह में आप 3 क्यों ले रहे हैं? सर जी यहाँ पे 9 पे हम b का मान हम 9 ले सकते हैं, लेकिन यदि हम 9 लेते हैं तो ये जो मैथ जो है बहुत बड़ा प्रोसेस यानी बहुत लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसे छोटा करने के लिए दोस्तों 9 के जगह में 3 आ जाते हैं। क्योंकि देखो 3 हमें इसलिए लिए, 3 हम 9 के जगह में इसलिए लिए क्योंकि 9 जो है 3 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 2 तो नहीं होता है डिवाइड, इसलिए जो संख्या डिवाइड होता है उसी को लेंगे। तो 9 से कौन डिवाइड होगा जी? 3। तो बी के जगह में हम क्या लेंगे? 3 लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझा ना। अगर यहाँ 9 लेते हैं ना भाई, तो ये मैथ जो है बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा जो है विभाजन का मतलब यूक्लिडिक विभाजन का कंसेप्ट समझना होगा दोस्तों, ठीक है। ये देखो, ये जो बीच वाला होता है इसको भाज्य बोला जाता है, और यहाँ जो होता है इसको भाजक, इसको क्या बोलेंगे? भाजक। और इधर जो होता है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? भागफल। और नीचे जो होता है इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। भाजक को b से दिखाएंगे और भाज्य को a से दिखाएंगे और भागफल को q से दिखाएंगे और शेषफल को किससे दिखाएंगे दोस्तों? r से दिखाएंगे। और ये याद रखना कि शेषफल जो है, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ हो रहा है। शेषफल जो है हमेशा जो है भाजक से क्या होता है? 1 कम होता है। शेषफल भाजक से हमेशा 1 कम, शेषफल हमेशा भाजक से 1 कम, सदा याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे b का मान कितना दे रखा है? 3। तो यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं ना, हाँ, यानी भाजक क्या है? 3 है। अब या तो क्या कॉन्सेप्ट है, यानी जो है शेषफल जो है भाजक से 1 कम होता है, या तो शेष 0 हो सकता है, या तो 1 होता है, या 2 होगा, 2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या से 1 कम होती है, ठीक है। ओके, अब यूक्लिडिक विभाजन क्या बताता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये होता है दोस्तों। वीडियो जा रहा है वहाँ पे, वहाँ तक जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक। तो याद रखना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जबकि यहाँ पे लिखना है दोस्तों यूक्लिडिक विभाजन परिमेय का से, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है जी, ये बताता है, क्या बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक कितना है माय डियर? ये है। और भाजक कितना है दोस्तों? 3 है। और ये भागफल कितना है दोस्तों? ये q है, q नहीं है। और शेषफल कितना है? r है, ठीक है। जबकि जो है r का मान एक तो 0 भी आ सकता है, या तो 1 भी आएगा, या 2 भी आएगा, लेकिन भाजक से 1 कम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है a का संभव मान,
ठीक है, ए का संभव मान। तो ए का संभव मान क्या बैठाएंगे, एक बार जो है आर के जगह में हम क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो 3q होगा। एक बार आर के जगह में हम 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 3q + 1। एक बार जो है आर के जगह में क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे तो 3q + 2। ठीक है, तो ए का संभव मान एक तो क्या होगा, या तो 3q होगा या 3q + 1 या 3q + 2। कैसे, देखो जैसे a बराबर 3q + r हो गया, 3q + r, तो r के जगह में एक बार 0 बैठाएंगे, एक बार 1 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो 3q + 1, एक बार फिर क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे तो 3q + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति को घन के रूप में बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपका बता चुका है क्वेश्चन में जी, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को a लिए ना, तो a एक पहला स्थिति में, जिसको पहला स्थिति में a बराबर क्या लेंगे दोस्तों, a बराबर ये वाला, a बराबर 3q। ठीक है, यहाँ पे घन कह रहा है दोस्तों, तो किसी भी, तो क्या माने थे हम लोग, माना कि a माने थे ना, a का मान क्या है, 3q है, तो यहाँ पे घन कह रहा है जी, क्या कह रहा है, पूर्णांक का घन। तो क्या ऊपर दोनों तरफ क्या लगाएंगे, घन लगा देंगे, एक तरफ नहीं लगाना है, दोनों तरफ लगाना है। तो ठीक है, वीडियो आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक। तो एक क्यूब ही होगा, बाकी 3q को 3q से गुना करेंगे, 3q गुना 3q गुना 3q, तो क्या होगा, 27 क्यूब पर क्यूब। ठीक है, अब हमें जो 27 क्यूब पर क्यूब जो है हमें 9m के रूप में लाना है, 9m के रूप में। कैसे लाएगा रे बबुआ, ऐसे, यानी 9 गुना 3 क्यूब पर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ अगर इससे हमें m पुटिंग करेंगे, यहाँ पे m यदि हम पुटिंग कर देंगे, जहाँ 3q पर क्यूब बराबर m, यानी 3q पर क्यूब जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या बैठाएंगे, m बैठाएंगे, तो 9, और इसके जगह में क्या बैठाएंगे दोस्तों, m बैठाएंगे। तो क्या आया, ये आ गया ना दोस्तों। चलो वीडियो आ रहा है, वीडियो आ गया। ठीक है, इस तरह से समझ लेने का। आगे हम लोग दूसरा स्थिति में देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा स्थिति में क्या, पहले स्थिति में a बराबर इसे ले लिया, फिर दूसरा स्थिति में क्या लेंगे, a बराबर 3q + 1। ठीक है, तो वीडियो तो हाँ आता है, ठीक। ये दोस्तों इसे दूसरा स्थिति लिखेंगे, दूसरा स्थिति। ठीक है, दूसरा स्थिति में a बराबर क्या लेंगे, 3q + 1, यहाँ से लेंगे जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, घन कह रहा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन लगा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन लगाएंगे, लिख सकते हैं वो साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बबुआ कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, करने पर। ओके माय डियर, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है दोस्तों। फार्मूला क्या है, थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम, हाँ चलो देखो फार्मूला क्या है, x फार्मूला ये याद रखना है जी, a + b का होल क्यूब। ठीक है, एक बार a क्यूब प्लस एक बार b क्यूब, एक बार 3a पे स्क्वायर b + 3ab पर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना कि भाई a + b का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूला में पुटिंग करना है, इसी फार्मूला में पुटिंग करना है। a का मान क्या मानेंगे, 3q, और b का मान a मान लेंगे। ठीक है, तो a के जगह में 3q, यहाँ पे क्या है क्यूब, फिर यहाँ b है, तो b का मान क्या है बॉस, b का मान a है, तो 1 पर क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे 3 है, a है, a का मान क्या होगा दोस्तों, a का मान क्या है, यानी 3q, और पहले से 3 है दोस्तों, 3q पर होल क्यूब, और b का मान क्या है, 1 + 3, जगह ही नहीं आ रहा है, ये 3, a का मान कितना है फ्रेंड, 3q, और b का मान a पर 1 पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गुना करना है, क्या कितना होगा, 27 q पर क्यूब + 1 प्लस 9, ये 9 तिया 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 q पर स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 q। ठीक है, हमें क्या करना है, फार्मूला के रूप में इसे बदलना है। इसे a मान लेंगे दोस्तों, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, और यहाँ पे a और b मान लिए और इसमें बैठाना है। ठीक है, a b 3q² b, इस तरह से इस फार्मूला में बैठाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फार्मूला को हमें 9 प्लस यानी इसके रूप में लाना है दोस्तों, 9m + 1 के रूप में। हाँ ठीक है, 9 +
9m प्लस 1 के रूप में लाना है। अब किस तरह से लाना है थोड़ा सा ज़रा देखो। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो जी। यहाँ पे क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, उसके बाद 27 के ऊपर स्क्वायर है। थोड़ा सा हमें घात के अनुसार इसे सजा के लिखो, ठीक है। पहले इसे लिखना चाहिए, ठीक है। 27 के ऊपर स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और लास्ट में ये बिना क्यूब का है तो इधर बेचारा को इधर रख दो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, सजाते हुए इसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या कॉमन लेना है? नो तो कॉमन लेना ही पड़ेगा भाई बॉस। अब हमें यहाँ पे क्या नो यहाँ पे क्या लेना है ताकि गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। हमें नो तो लेना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 9 है ना, इसलिए यहाँ से हमें 9 पहले से ले लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन कितना लेना है ताकि गुना करने के बाद 27 होगा। तो 3 9 27, यहाँ क्यू पर क्यूब, 9 27 क्यू पर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 यहाँ पे सिर्फ क्यू ही लेंगे, ठीक है। देखो 9 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 27 क्यू पर क्यूब, फिर 9 27 यहाँ पे क्यू पर स्क्वायर प्लस 9 को 9 क्यू, और लास्ट में इसे कॉमन नहीं लेना है, इसको बेचारा ब्रैकेट से बाहर तक छोड़ दो। अब यहाँ पे इसे हम m यदि पुट कर देंगे तो क्या 9m इसके जगह में m पुट कर देंगे तो m होगा, 9m होगा, और प्लस 1 यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। जहाँ वीडियो आ रहा है, हाँ आ रहा है, जहाँ इसे क्या करना है, जहाँ m बराबर 3 क्यू पर क्यू प्लस 3 क्यू पर स्क्वायर प्लस क्यू, यानी इसके जगह में क्या पुट करेंगे? m पुट करेंगे। देखो ना, m पुट करने के बाद क्या होगा? 9m प्लस 1 हुआ ना, देखो आया। अब हमें क्या करना है दोस्तों? स्टेप नंबर 3 में जाना है। करत करत अभ्यास जरमती हुई, करत करत अभ्यास, एक कहावत सुने हो ना? हमें स्थिति नंबर 3 में जाना है दोस्तों। स्थिति नंबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा दोस्तों? एक बार स्थिति नंबर a बराबर 3 क्यू लिए, दूसरा में ये लिए, तीसरा में क्या होगा? 3q, यानी 3q प्लस 2, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों? दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे दोस्तों, ठीक है। 3q प्लस 2 पर होल क्यूब। अब हमें क्या करना है? इसे होल क्यूब वाला फार्मूला में इसे सेटिंग करना है। इसे a मान लो, इसे b मान लो, क्या होगा होल क्यूब का फार्मूला? बोलो, ये फार्मूला है दोस्तों, ये सूत्र है, याद रखना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a पर स्क्वायर v प्लस 3ab पर स्क्वायर। अब हमें a का मान इसे मान लेंगे, b का मान इसे मानेंगे, और इसमें पुट करो जी, ठीक है। तो a का मान क्या होगा? 3 पर क्यूब प्लस b का मान क्या है? 2 पर क्यूब, 3 a का मान क्या होगा? 3 क्यू पर यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, और b का मान क्या है? 2, और प्लस 3 a का मान क्या है? 3 क्यू, और b का मान क्या होगा? 2 पर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हमें फार्मूला में सेटिंग करना है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या करना है दोस्तों? और रुको थोड़ा सा कैमरा, अब क्या करना है फ्रेंड्स? इसे गुना करो, कितना होगा? यहाँ पे 27 क्यू पर क्यूब, यहाँ 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस 3 9 9 27, कितना हो गया? 3 गुना 9 27, 3 9, और यहाँ पे 2, 27 गुना 2, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 54 दोस्तों। 54 क्यू पर स्क्वायर प्लस क्या होगा? 3 9, 9 को 4 से गुना कर दो जी, 9 चौक 36, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ठीक है। देखो 3 9, यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है, 9 चौक 36। अब 36 यहाँ पे ये क्यू है, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, थोड़ा सा इसे सजा के लिखो। 27 क्यू पर क्यूब प्लस, पहले इसे लिखो 54 क्यू पर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? 36 क्यू, और लास्ट में इसे 8 देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें अब कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है दोस्तों? 9 का कॉमन लेना है, ठीक है। 9 का कॉमन लेना है।
और 8 को छोड़ देना है, तभी ना इसके रूप में आएगा 9m + 8 के रूप में आएगा। तो 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 9 × 27, ठीक है। ये क्यूब प्लस यहाँ पे 4 लेना है कॉमन जी, और यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे कितना कॉमन लेना है, 9 × 6 = 54, 6 लेना है, ठीक है। 9 × 6 = 54 और यहाँ पे 4 कॉमन लेना है, ठीक है। ताकि इसे गुना करने के बाद ये आएगा 9 के 9 9 × 27, ठीक है। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, ठीक है। और पहले हमें क्या लेना है, देखो हमें ऐसा लेना है ताकि इसे गुना करने के बाद ये आए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 9 कॉमन लिए, उसके बाद यहाँ पे 3 क्यूब 6 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 4 और लास्ट में यहाँ पे 8, ठीक है। इसे हमें क्या बनाना है, m के रूप में m पुटिंग करना है। यदि हम यहाँ पे m पुटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला के रूप में आएगा, जहाँ पे 3 क्यूब पर क्यूब प्लस 6 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 4a, ये क्या है बराबर m है, ठीक है। ये m के रूप में पुटिंग कर दिए इसे, तो क्या ये फार्मूला के रूप में बना, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखना है दोस्तों, अतः ये जो है ये धनात्मक वीडियो आ रहा है, हाँ आ रहा है। अतः ये धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी m1 + 1 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक है माय डियर्स। तो इस प्रकार ये मैथ सॉल्व हो गया, ठीक है। धन्यवाद।